बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक वीर और समझदार राजकुमार था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए काम करता था। लेकिन फिर भी उसे कुछ कमी महसूस होती थी। उसे एक ऐसी चीज की तलाश थी जो उसे खुश कर सके और जीवन के असली उद्देश्य को समझा सके। एक दिन अर्जुन जंगल में शिकार पर गया। वह काफी दूर तक जंगल में घूमा लेकिन कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने लगा। अचानक उसे आसमान से एक सुनहरी चमक दिखाई दी। उसने ऊपर देखा और देखा कि एक अद्भुत जादुई पक्षी उसकी तरफ आ रहा था। उस पक्षी के पंख सुनहरे थे और उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने पक्षी को देखा और हैरान हो गया। पक्षी उसके पास आकर बोला, राजकुमार अर्जुन, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पक्षी ने कहा, मुझे तुम्हारे राज्य में एक गहरे अंधेरे जंगल के बीच एक पुरानी अमूल्य मूर्ति की तलाश है। यह मूर्ति तुम्हारे राज्य की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह मूर्ति अपने स्थान पर वापस चली जाए तो तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। अर्जुन को यह सुनकर समझ में आ गया कि उसकी मदद से न केवल उसकी खुशी मिलेगी बल्कि पूरे राज्य को भी खुशी और समृद्धि मिल सकती है। वह पक्षी के साथ चल पड़ा। दूसरे दिन वे दोनों जंगल की गहरी राहों में चले गए। ये जंगल बहुत घना था और वहां बहुत सी अजीब और खतरनाक बातें होती थीं। रास्ते में उन्होंने कई मुसीबतों का सामना किया, जैसे विशालकाय सांप, तेज हवाएं और डरावनी आवाजें। लेकिन पक्षी की जादुई शक्तियां और अर्जुन की साहसिकता ने उन्हें हर बार मदद की। अंत में वे एक बहुत पुरानी गुफा में पहुंचे जहां वह मूर्ति रखी हुई थी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और मूर्ति के पास एक डरावना राक्षस खड़ा था। वह राक्षस कह रहा था, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो राजकुमार? ये जगह मेरी है और मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। अर्जुन ने अपने दिल में साहस भरते हुए जवाब दिया, यह मूर्ति मेरी प्रजा और मेरे राज्य की समृद्धि के लिए है और मैं इसे वापस लाऊंगा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और राक्षस से लड़ाई शुरू की। वह राक्षस बड़ा और ताकतवर था, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से उसे हराया। राक्षस हार गया और गुफा से बाहर भाग गया। अर्जुन ने मूर्ति को उठाया और पक्षी के साथ वापस अपने राज्य लौट आया। राज्य लौटते ही वो मूर्ति अपनी जगह पर रख दी गई और जैसे ही मूर्ति स्थापित हुई, राज्य में खुशहाली लौट आए। सभी लोग खुश हुए और अर्जुन को एक महान नायक के रूप में सम्मानित किया। वह जान गया था कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में ही है और वह हमेशा अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहने का संकल्प लिया। राजकुमार अर्जुन और वह जादुई पक्षी अच्छे दोस्त बन गए और अर्जुन ने कभी नहीं भुलाया कि वह यात्रा उसे एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाने आई थी। न केवल साहस बल्कि खुद की सीमाओं को जानकर उनका सामना करना भी जरूरी है। और इस तरह अर्जुन का राज्य समृद्ध और खुशहाल बना और वह हमेशा याद रखता था कि सच्ची महानता दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में ही है।